बच्चों, आज की कहानी एक गीदड़ और गीदड़ी की है। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ी रहते थे। आनंदपूर्वक रहते थे। एक बार दोनों को बहुत तेज़ प्यास लगी। दोनों घर से निकल गए नदी पर जाने के लिए। थोड़ी दूर जाते जाते अचानक गीदड़ के मन में आया। उसने पूछा कि प्रिय, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है? बोले, मेरे पास तो एक ही है स्वामी। फिर गिदड़ी ने पूछा, स्वामी आपके पास कितनी बुद्धि है? बोले, मेरे पास 100 बुद्धि है। बहुत अच्छी बात है, चल रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर दूर देखा नदी के किनारे पर एक शेर बैठा है। दोनों घबरा गए। गिदड़ी ने सोचा कि या तो प्यास से मर जाएंगे और या फिर शेर के खाने से मर जाएंगे, तो प्रयत्न तो करना ही चाहिए। आगे भगवान की इच्छा। चल रहे हैं। थोड़ा सा जाने के बाद कहते हैं, गीदड़ कहता है, प्रिय मेरी तो 25 बुद्धि चली गई। बोले, चलिए 75 तो है ना, चले। थोड़ी सी दूर और आगे बढ़ा गीदड़, उसकी 25 बुद्धि और चली गई। 50 बच गई। 10-20 कदम और आगे बढ़ते बढ़ते उसने कहा 25 और चली गई है। और शेर थोड़ी दूर पर ही था। बहुत सहम के वो लोग बढ़ रहे थे, किंतु अंत में गीदड़ ने कहा कि मेरी तो सारी बुद्धि चली गई। बोले, चलिए स्वामी, मेरी एक बुद्धि है, देखते हैं क्या होता है। शेर के पास आराम से गिदड़ी चली गई। उसने कहा, जेठ जी राम राम। शेर को भी आश्चर्य हुआ, ये क्या दोनों आराम से आ रहे हैं। उसको अच्छा भी लग रहा है कि अब इन दोनों को खाऊंगा मैं, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बोले, हाँ बहुरानी राम राम। बोले, कैसे आई? तो बोले, एक परेशानी थी तो आपसे उसका हल निकलवाने आई हूँ। तो बोले, हाँ बोलो बेटा। तो उसने कहा कि जेठ जी, हमको 7 बच्चे हैं हमारे, और ये कहते हैं कि 4 मैं लूँगा। मैं कहती हूँ मैं लूँगा, मैं लूँगी। मैं माँ हूँ, मैं क्यों कम लूँ? बोले, हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी 4 चाहिए। तो इसी बात का निपटारा करना है जेठ जी। बोले, हाँ बच्चों को यहाँ ले आओ, मैं निपटारा कर दूँगा। शेर के मुंह में लार बन रही थी। वो मुलायम बच्चे, सुकोमल, उनको चबाने के लिए, लेकिन ऊपर से वह बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छे से चल रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो। अब गिदड़ी ने कहा कि स्वामी, आपको प्यास लग रही है तो पानी पीजिए और जाके बच्चे लेके आइए घर से। बोले, हाँ हाँ पानी पी लो, शेर ने कहा। गीदड़ आराम से पानी पीने लगा। दम भर उसने पानी पिया और उसके बाद चला अपने घर की तरफ बच्चे लाने के लिए। गीदड़ी वहीं बैठी है। थोड़ी देर बाद नहीं आया वो। थोड़ा और इंतजार में, क्या हुआ, इतनी देर हो गई आया नहीं, तो आ रहा होगा। थोड़ी देर और रुके, गीदड़ तो नहीं आया। तो शेर ने कहा कि क्यों इतनी देर हो रही है? तो वो बोली गीदड़ी कि जेठ जी, कहीं उसकी बुद्धि ना बदल गई हो, मेरे सारे ही बच्चे लेके कहीं चला ना जाए। मैं जाती हूँ, जल्दी लेके आती हूँ बच्चों को, देखती हूँ क्या हुआ। बोले, हाँ हाँ बहुरानी, तुम जाओ ले आओ बच्चों को। तुम्हें प्यास लगी है तो तुम भी पी लो पानी। उसको तो अपना लालच लगा हुआ था शेर को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। ये पानी पी ली, जी भर के इसने पानी पिया और चल पड़ी। शेर यहाँ बैठा है। काफ़ी देर हो गई, दोनों नहीं आए और बच्चे कोई नहीं आया। शेर ने सोचा, ये क्या हुआ, कोई आ क्यों नहीं रहा है? फिर हार कर वो उठा और गीदड़ की मांद की तरफ, उसके घर की तरफ गया और बाहर से आवाज़ दी, बहुरानी तुम आई नहीं बच्चों को लेके? बोले, जेठ जी हमारा निपटारा हो गया। बोले, क्या?
बोले हमने कह दिया कि आप ही ले लीजिए 4 बच्चे, मैं 3 ले लूँगी। फिर निपटारा हो गया तो फिर मैं क्या आती, आपको क्या परेशान करती। शेर तो बहुत मायूस हुआ, बहुत निराश होकर, और चल पड़ा अपने घर की तरफ। क्या करता, ये आनंद से अपनी मांद में है। तो ये है बुद्धि की कारगुजारी। ये एक बुद्धि धीरज वाली थी गीदड़ी के पास, और गीदड़ की तो 100 बुद्धि ऐसे ही थी जो विदा हो गई थी शेर को देखते ही, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है धीरज और बड़ी सोच के साथ, सूझबूझ के साथ उसने सोचा कि ये विपत्ति तो आ गई है, शेर सामने है, प्यास लगी है, या तो पानी पिए बिना मरेंगे या शेर के खाने से मरेंगे। तो फिर भी उसने प्रयत्न करना उचित समझा, और बहुत ही धीरज के साथ उसने सोचते हुए एक कहानी रच के और अपना काम बना लिया। पानी पी लिया दोनों ने आनंद से और बैठ गए। शेर की बुद्धि ऐसे ही लालच से भरी थी, इसलिए कुछ भी काम नहीं बना।